बहुत समय पहले की बात है। अंजना देवी और वायुदेव के पुत्र हनुमान बचपन में बहुत ही चंचल, तेज और शक्तिशाली थे। वे खेलते कूदते हुए कभी आकाश में उड़ जाते तो कभी बड़े बड़े वृक्षों पर चढ़ जाते। उनके बाल्यकाल की एक घटना बहुत प्रसिद्ध है, जब उन्होंने सूर्यदेव को फल समझकर निगल लिया था। एक दिन हनुमान बहुत भूखे थे। तभी उन्होंने आकाश में एक चमकदार लाल गोल चीज को चमकते देखा। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं सूर्यदेव थे, जो पूर्व दिशा से आकाश में उदय हो रहे थे। हनुमान ने सोचा, वाह, कितना सुंदर लाल फल है। जरूर यह कोई मीठा फल होगा, मुझे इसे खा लेना चाहिए। इतना सोचकर उन्होंने छलांग लगाई और हवा में उड़ते हुए सीधे सूर्य की ओर बढ़ चले। सूर्यदेव यह देखकर हैरान रह गए कि एक छोटा सा बालक बड़ी तेज से उनकी ओर बढ़ रहा है। जैसे ही हनुमान सूर्य के पास पहुंचे, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे सूर्य को निगल लिया। अचानक पूरा संसार अंधकारमय हो गया। ना दिन रहा, ना प्रकाश। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। देवता चिंतित हो उठे। पेड़ पौधे मुरझाने लगे। जीव जंतु डर गए। तब सभी देवता भगवान इंद्र के पास गए और उनसे सहायता मांगी। इंद्रदेव ने अपने वज्र गर्जन अस्त्र से हनुमान को रोकने की कोशिश की। जैसे ही वज्र हनुमान के गाल पर लगा, वह बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। यह देखकर वायुदेव, हनुमान के पिता, बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरी पृथ्वी से हवा खींच ली। सभी जीव जंतु सांस नहीं ले पा रहे थे। तब देवताओं ने वायुदेव को शांत करने के लिए हनुमान को होश में लाया और सूर्य से आग्रह किया कि वे फिर से प्रकट हों। हनुमान को समझाया गया कि सूर्य कोई फल नहीं बल्कि देवता हैं और संसार के लिए बहुत जरूरी हैं। हनुमान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सूर्यदेव को छोड़ दिया। सभी देवता हनुमान की शक्ति और साहस से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा ने उन्हें अजेयता का वरदान दिया। इंद्र ने अपने वज्र से लगे गाल को अमरत्व का प्रतीक बना दिया। वरुण, यम और अग्नि ने भी उन्हें अपने शक्तियों से नवाजा। सीख इस कथा से हमें सीखने को मिलता है कि ज्ञान के बिना शक्ति भी गलत दिशा में जा सकती है। हनुमान जी जैसे बालक में अपार शक्ति थी, लेकिन सही मार्गदर्शन से ही वे भक्तों के रक्षक और राम भक्त महावीर बने।